नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत पाणिनि यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक है? उत्तर है मानसरोवर। अगला प्रश्न है यक्ष का कितना समय बीत चुका है? 8 माह। अगला प्रश्न है रिक्त सर्वो भवत ही लघु पूर्णतया गौरवाय। किस नदी के उल्लेख में यह सूक्ति आई है? नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है उज्जैनी का अन्य नाम क्या है? उत्तर है विशाला। अगला प्रश्न है उज्जैनी किस नदी के तट पर है? उत्तर है शिप्रा। अगला प्रश्न है किस नदी के सुगंधित जल से महाकाल मंदिर सुशोभित होता है? उत्तर है गंधवती। अगला प्रश्न है प्रालेयाद्रि का क्या अर्थ है? हिमालय। अगला प्रश्न है यक्ष के द्वार पर किसका चित्र अंकित है? शंख और पद्म का। अगला प्रश्न है पक्षियों की पंक्ति रूपी करधनी से कौन युक्त है? निर्विंध्या। अगला प्रश्न है सिंधु नदी किस नदी के बाद मिलेगी? निर्विंध्या। अगला प्रश्न है बेड़ीभूत प्रतनु सलिला किस नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है मेघ के वर्ण की तुलना किससे की गई है? गोप वेशधारी कृष्ण से। अगला प्रश्न है मेघ की यात्रा में मिलने वाले स्थानों में सर्वप्रथम कौन सा प्रदेश पड़ता है? माल प्रदेश। अगला है सर्वप्रथम कौन सा पर्वत मिलता है? रामगिरी पर्वत। अगला प्रश्न है यक्षेश्वराणाम वसति किस नगरी के लिए आया है? अलका के लिए। अगला प्रश्न है किस नदी की चंचल तरंगों की तुलना भ्रूभंग वाली नायिका से की गई है? बेत्रवती। अगला प्रश्न है विदिशा का समीपवर्ती पर्वत कौन सा है? उत्तर है नीचई। अगला प्रश्न है दिवा कांति मत खंडम किसका विशेषण है? उज्जैनी का। अगला प्रश्न है विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा। अगला प्रश्न है प्रसन्नचित वाली नायिका किस नदी को कहा गया है? गंभीरा। अगला प्रश्न है यक्ष का स्वामी कौन था? उत्तर है कुबेर। अगला प्रश्न है यक्ष कितनी अवधि के लिए पत्नी से दूर रहता है? 1 वर्ष। अगला प्रश्न है यक्ष माह के प्रथम दिवस में मेघ को देखता है? आषाढ़। अगला प्रश्न है गत्वा चोर्ध 10 मुख भुजोच्च वासिर प्रशंसन्थे या यक्ष मेघ से किसका वर्णन किया है? कैलाश का। अगला प्रश्न है प्रसन्नचित वाली नायिका किस नदी को कहा गया है? गंभीरा। अगला प्रश्न है उदयन किस देश का राजा था? वत्स देश का। अगला प्रश्न है ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष यक्षिणी का नाम मिलता है? हेममाली और विशालाक्षी। अगला प्रश्न है बिरहणी यक्षिणी कहाँ निवास करती है? अलकापुरी में। अगला प्रश्न है विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली कौन सी नदी है? नर्मदा। अगला प्रश्न है विदिशा नगरी में कौन सी नदी है? बेत्रवती। अगला प्रश्न है सबसे अंत में किस पर्वत का वर्णन है? कैलाश। अगला प्रश्न है कुल कितने पर्वतों का वर्णन है? 8 पर्वतों का। अगला प्रश्न है कुल कितनी नदियों का वर्णन है? 10 नदियों का। अगला प्रश्न है शिप्रा के पश्चात किस नदी का वर्णन है? गंधवती। अगला प्रश्न है बेत के पौधे किस पर्वत पर पाए जाते हैं? रामगिरी। अगला प्रश्न है चातक मेघ के किस ओर बोलता है? बाईं ओर। अगला प्रश्न है यक्ष के विरह के कितने माह शेष बचे हैं? 4 माह। अगला प्रश्न है मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम किस पर्वत का वर्णन? आम्रकूट। अगला प्रश्न है मेघदूत की कथा किसमें विभक्त है? खंडों में। अगला प्रश्न है संपूर्ण मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य का प्रथम गीत काव्य क्या है? मेघदूत।
अगला प्रश्न है कुबेर द्वारा निष्कासित यक्ष कहाँ निवास करता है? रामगिरी। अगला प्रश्न है मेघ मार्ग में मिलने वाले मेघ के मार्ग में मिलने वाले पर्वतों में देवगिरी कौन सा पर्वत है? चौथा। अगला प्रश्न है चटुल सफरोद वर्तन किस नदी का विशेषण है? गंभीरा। अगला प्रश्न है उज्जैनी छोड़ने पर कौन सी नदी मिलेगी? गंभीरा। अगला प्रश्न है क्रौंच पर्वत के वर्णन में किस गुरु ऋषि का वर्णन आया है? परशुराम का। अगला प्रश्न है भृगुपति कह किसका विशेषण है? परशुराम का। अगला प्रश्न है मंगलाचरण में छंद मंदाक्रांता। अगला प्रश्न है यक्ष को कौन निष्कासित करता है? कुबेर। अगला प्रश्न है मेघदूत में किसकी विरह व्यथा का वर्णन है? यक्ष और यक्षिणी का। अगला प्रश्न है मेघदूत का प्रधान रस है वियोग श्रृंगार। अगला प्रश्न है मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? 17। अगला प्रश्न है विदिशा किस नदी के तट पर है? बेतवा। अगला प्रश्न है तस्याह पातुम सुरगज इव यहाँ तस्याह से किसका बोध हो रहा है? गंगा जल का। अगला प्रश्न है वक्रा पंथा यदीप भवत यहाँ यक्ष मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध कर रहा है? अलका। अगला प्रश्न है मेघदूत में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तुंगभद्रा। अगला प्रश्न है सरभा का अर्थ क्या है? हाथी के बच्चे। अगला प्रश्न है अर्धेंदु मौलेह किसे कहा गया है? शिव को। अगला प्रश्न है गंगा का उद्गम स्थल किससे सुगंधित हो जाता है? कस्तूरी से। अगला प्रश्न है मेघदूत के अनुसार दिंग नाम कौन है? बौद्ध हैं। अगला प्रश्न है मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत में कुल कितने पद्य हैं? 121। अगला प्रश्न है गोहक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यक्ष के लिए। अगला प्रश्न है धनपति क्रोध विश्लेष तस्य किसका विशेषण है? मेघ का। अगला प्रश्न है मेघ किस दिशा की ओर उड़ रहा है? उत्तर दिशा की ओर। अगला प्रश्न है हर सिर सचांद्रिका धोत हरम्या रूप में किसका वर्णन है? दसपुर का। अगला प्रश्न है राज राजस्य दग्ध्यो में राज राजस्य का अर्थ बताएं। उत्तर है कुबेर। अगला प्रश्न है चरमणवती के उस पार कौन सा प्रदेश है? दसपुर। अगला प्रश्न है राजा रंतिदेव ने कौन सा यज्ञ किया था? गोमेध। अगला प्रश्न है श्रवण भवन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? स्कंद के लिए। अगला प्रश्न है सबसे अंत में किस नदी का वर्णन है? गंगा। अगला प्रश्न है उज्जैनी के बाद किस प्रदेश का वर्णन है? कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है यक्ष मेघ को किस नदी का जल ग्रहण करने की सलाह देता है? रेवा नदी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न सर्वप्रथम किस पर्वत का वर्णन है? रामगिरी। मित्रों आज के लिए बस इतना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।